नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। चौथे चरण की अगर बात की जाए दोस्तों तो यूपी की शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है। भाजपा में 2019 के चुनाव में जो 13 सीटें जीती थी, इस बार उन्हें बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि विपक्षी सत्ताधारी पार्टी से कुछ सीटें छीनने की पूरी प्लानिंग में है, पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, साल 2019 की अगर बात करें तो 19 में बीजेपी ने अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी सीटें जीती थीं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार दोस्तों सबकी निगाहें फिर से कन्नौज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच तमाम कन्नौज से खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कन्नौज में अखिलेश यादव की जो जीत है वो पुख्ता हो रही है और उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए इस तरीके की खबरें भी आ रही है। इसके अलावा 2019 में सपा लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, इटावा, कन्नौज और बहराइच में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि बसपा शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिख, फर्रुखाबाद और अकबरपुर में दूसरे स्थान पर रही थी। कानपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर पर थी। अब चौथे चरण में बीजेपी ने कानपुर और बहराइच सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को मैदान में उतार दिया है। शाहजहांपुर में इस बार बीजेपी के अरुण कुमार सागर, सपा की ज्योत्सना गौड़ और बसपा के दाऊद राम वर्मा के बीच में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन एक तरीके से चुनाव लड़ रहा है, तो माहौल यहां पर और बदला हुआ हो सकता है। वहीं लखीमपुर खीरी निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का जो है सीधा मुकाबला सपा के उत्कर्ष वर्मा से होने वाला है। किसान आंदोलन के दौरान आपको याद होगा कि टेनी के बेटे आशीष ने किसानों पर जो हमला कर दिया था, जो गाड़ी चढ़ा दी थी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर काफी फजीहत हो गई थी। किसान काफी नाराज थे, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं धौरहरा में मौजूदा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा और सपा के आनंद भदौरिया के बीच में मुकाबला होने वाला है। सीतापुर की अगर बात करें तो बीजेपी के राजेश वर्मा कांग्रेस के राकेश राठौर को चुनौती दे रहे हैं। बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं यहां पर। वहीं हरदोई की अगर बात करें दोस्तों तो इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के जयप्रकाश रावत का मुकाबला सपा की उषा वर्मा से होने वाला है। यहां बसपा के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर है। वहीं मिश्रिख सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार रावत का मुकाबला सपा की संगीता राजवंशी से है, जबकि बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो BR अहिरवार हैं। उन्नाव में बीजेपी के साक्षी महाराज, सपा की अनु टंडन और बसपा के आलोक पांडे के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। फर्रुखाबाद में अगर बात करें तो फर्रुखाबाद से बीजेपी के मुकेश राजपूत, सपा के नवल किशोर शाक्य और बसपा के क्रांति पांडे को जो है चुनौती देने वाले हैं। उधर इटावा में दोस्तों बीजेपी के रामशंकर कठेरिया का मुकाबला सपा के जितेंद्र दोहरे और बसपा की सारिका बघेल से है। वहीं कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच सीधी और कांटे की टक्कर होगी। यहाँ बसपा के उम्मीदवार इमरान हैं, बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी हैं और उन्होंने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को चुनौती दी है। बसपा के प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया हैं। अकबरपुर सीट पर बात करें तो यहां पर बीजेपी से मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सपा से राजाराम पाल और बसपा से राजेश कुमार त्रिवेदी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। कानपुर के बाद बहराइच एक और निर्वाचन क्षेत्र है जहां बीजेपी ने अपने मौजूदा जो सांसद हैं उनको बदल दिया है। पार्टी ने मौजूदा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के बेटे आनंद गौड़ को मैदान में उतारा है। सपा के उम्मीदवार रमेश गौतम है, जबकि बसपा से ब्रजेश को जो है अपना उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में खास करके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ये चुनाव के नतीजे जो हैं किसके हित में जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।